नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। यह समीकरण हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 2.2 से लिया हुआ है। यह प्रश्न क्रमांक 3 है। यह लिखा हुआ था, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों। तो इसमें हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। उस त्रिभुज का हमें आधार ज्ञात है। आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उस त्रिभुज का परिमाप भी हमें सवाल में 4 सही 2/15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें इस त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करना है। सवाल को हल करते समय हमने यह एक चित्र बनाया है। यह एक त्रिभुज ABC है। इस त्रिभुज में हमें आधार BC 4/3 सेंटीमीटर सवाल में दिया हुआ है। इस त्रिभुज में AB और AC आपस में बराबर भुजाएं हैं जिनकी हमने लंबाई x सेंटीमीटर मानेंगे। जब हम सवाल हल करेंगे तब हमने लिखा हल माना समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है। प्रश्न में हमें दिया है परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं का योग होता है, इसलिए हमने त्रिभुज का परिमाप बराबर AB + BC + CA लिखा। परिमाप के नीचे हमने परिमाप लिखा। परिमाप हमें 4 सही 2/15 दिया हुआ था। फिर बराबर AB की लंबाई हमने x मानी है, इसलिए AB के स्थान पर x लिखा, प्लस BC हमने चित्र में आधार माना है। आधार हमें सवाल में 4/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ BC के स्थान पर 4/3 लिखा, प्लस CA की लंबाई भी x सेंटीमीटर है क्योंकि AB और AC समद्विबाहु भुजाएं हैं। इनकी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो CA के स्थान पर हमने x लिखा। जब हम इस स्टेप को आगे हल करेंगे तो ये 4 सही 2/15 ये सही बटे में थे, इनको हमने बटे में बदला। जब हम बटे में बदलते हैं तो 15 और 4 का आपस में गुणा होगा और फिर उसमें ये दो जुड़ जाएंगे, तब यह हुआ 62/15। बराबर की राइट हैंड साइड तरफ x और ये x दोनों धनात्मक हैं, इसलिए ये आपस में जुड़ जाएंगे, तब यह हुआ 2x, प्लस ये 4/3 लिखा था तो हमने 4/3 लिखा। आगे हम इस सवाल को जब हल करेंगे तो हमें 2x में x का मान ज्ञात करना है। यह हम जिस संख्या का मान ज्ञात करते हैं उसे हम बराबर के लेफ्ट हैंड साइड तरफ लिखते हैं, इसलिए हम 2x को लेफ्ट हैंड साइड तरफ ले जाएंगे और 4/3 का हम पक्षांतर करेंगे। 4/3 इस पक्ष में धन के हैं, धनात्मक हैं। जब यह दूसरे पक्ष में पक्ष बदलेंगे तब यह ऋण के होंगे, तब अगला स्टेप होगा 2x बराबर 62/15 ऋण 4/3। इस स्टेप में हमने पक्ष बदले हैं, इसलिए हमने बाजू से लिखा पक्ष बदलने पर। इसके आगे हम जब इसको हल करेंगे तब 2x लिखा था 2x ही लिखा रहेगा और राइट हैंड साइड तरफ दोनों संख्याएं भिन्न की हैं। जब हम भिन्न को हल करते हैं तो हमें उसको लघुत्तम समावर्तक लेके हल करना पड़ता है। जब हम इस स्टेप को आगे हल करेंगे तब यह होगा 62 ऋण 20/15। ये 2x लिखे थे, 2x लिखे बराबर 62 में से 20 घटाए तो बचे 42/15। अब हमें x का मान निकालना है, इसलिए हम 2 का पक्षांतर कर देंगे। 2 का x के साथ गुणा है, जब यह दूसरे पक्ष में जाएंगे तब भाग हो जाएंगे, तब यह हुआ 42/15 गुणित 2। अब 42 और 2 को जब हम हल करेंगे, 42 और 2 आपस में कट जाते हैं, तो जब हम 42 और 2 को हल करेंगे तब यह हुआ 21/15। अब 21/15 भी 3 से डिवाइडेड हो जाते हैं, तब यह होगा 3 7 21 और 3 5 15, तब यह हुआ 7/5, क्योंकि 30 7 21, 21 7 बार कटेंगे और 15 5 बार 3 से डिवाइडेड होंगे। तब x का मान हुआ x बराबर 7/5
5, या जब आप बटे को सही बटे में तोड़ेंगे तब यह होंगे 1 सही 2/5। x का मान हुआ 1 सही 2/5। अतः इस त्रिभुज की दो भुजाओं की जो माप हमने मानी थी AB और AC x मानी थी, अब इन की भुजा की माप 1 सही 2/5 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि सवाल हमें सेंटीमीटर में दिया था, इसलिए यहाँ उत्तर में भी हमें सेंटीमीटर लिखना होगा। यहाँ मैं सेंटीमीटर नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन आपको उत्तर में यहाँ सेंटीमीटर लिखना होगा। इस सवाल के सारे चरण एक के बाद एक मैंने समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको यह सवाल इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में।